Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 4 Central Government मीन्स केंद्र की सरकार। हमने फर्स्ट वीडियो में केंद्र की सरकार किसे कहते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है ये भी हमने आपको बताया था। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस स्टेट गवर्नमेंट क्या है? स्टेट गवर्नमेंट मीन्स जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। देन केंद्र की सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि दिल्ली वाली सरकार। हमने इसमें आपको बताया था कि सरकार के 3 अंगों के बारे में, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। स्टूडेंट्स, listen carefully and look at this video. In this lesson we will learn about central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट मीन्स संसद। व्हाट इज संसद? संसद क्या है, क्या आप बता सकते हैं? पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य लोकसभा एवं राज्यसभा करती है। हम देखते हैं इसमें भारत की संसद। भारत के संविधान में संसदीय ब्रिटिश संविधान से ली गई है आर्टिकल 79 से। भारत की संसद जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति मीन्स प्रेसिडेंट। लोकसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन एवं राष्ट्रपति जो कि संसद के सत्र को बुलाता है। पार्लियामेंट फॉर द एंटायर कंट्री, लोकसभा एंड राज्यसभा प्रिपेयर द लॉ एंड प्रेसिडेंट्स सिग्नेचर इज कंपल्सरी। प्रेसिडेंट्स एंड बोथ द हाउस आर कॉल्ड पार्लियामेंट। स्टूडेंट्स, पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो होना है वो अनिवार्य होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर यह कानून नहीं बन सकता। और राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर सीन द पार्लियामेंट हाउस इन न्यूज़पेपर और टीवी? क्या आपने देश की संसद भवन का चित्र कहीं पर देखा है, जैसे कि न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पर? क्या आपके इलाके का भी कोई व्यक्ति इस भवन में बैठता है? स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लोकसभा। लेट्स सी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लोकसभा क्या है कि हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पिक्चर में, ऐसे ही जो है लोकसभा में जो होती है यहाँ पर सभा होती है। लोकसभा एज डिफरेंट स्टेट एज बीन डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव एरियाज likewise the whole country is divided in parliamentary elected area. These areas are divided according to the population. Near about 10 lakhs votes from the parliamentary elected area. Therefore, the reason is that the state having a large number of population has more parliament seats of the area. So, India is divided into 543 Lok Sabha parliament elected area, in which Chhattisgarh has 11 मीन्स लोकसभा सीट्स, पार्लियामेंट्री इलेक्टेड एरिया। स्टूडेंट्स, जो है लोकसभा क्या है? लोकसभा में ये सदन जो है ये संसद का क्या है? निम्न सदन होता है। सेकंड क्या होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एंड क्या है? लोकसभा के जो है सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। एंड लास्ट क्या है? लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। एंड इसके अलावा भी क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष होने के लिए जो है क्या होना जरूरी है? भारत का नागरिक होना जरूरी है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष का होना जरूरी है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा में कितनी सीटें बताई गई है? 552। यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में भी बांटा गया है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, इन क्षेत्रों के विभाजन का आधार ही जनसंख्या का ही
जनसंख्या होता है लगभग 10 लाख मतदाताओं मीन्स 10 लाख वोटर्स में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया जाता है। भारत में कुल लोकसभा सीट कितनी है? 552, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। सो स्टूडेंट्स, आप किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हैं? आपके क्षेत्र के लोकसभा सदस्य कौन हैं? क्या आप बता सकते हैं? उनका चुनाव कैसे हुआ है? सो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा इन द सेंटर देयर शुड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल of the states. So one another sabha was formed which is known as Rajya Sabha. This is also called as State Government Representative Committee is Rajya Sabha. In Rajya Sabha there is 250 members. Of those 238 members are elected by the state government. 12 members who are renowned experts from different subjects like art, science, literature, music, etc. are nominated by the president. This members working period of 6-year span. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राज्यसभा में क्या है, केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, इसके लिए एक और सभा का गठन किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे हम? राज्यसभा कहेंगे। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 जो है क्या होते हैं? राज्य सरकार सरकार चुनकर भेजती है, तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो कि 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त होती। उन्हें कौन करता है? उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ में राज्य में 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट संसद के कार्य। संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना होता है। दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कानून बनाने का कार्य संसद ही क्यों करती है? इसका उत्तर है कि संसद में हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जो हमारे हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं। देन अब देखते हैं हम संसद में हमने क्या देखा अभी? लोकसभा एंड राज्यसभा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? द हेड ऑफ इंडियाज वर्किंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री इज प्रेसिडेंट. ऑल द ऑफिशियल वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट is done in the name of president, but the actual decision is taken by the cabinet minister in the leadership of prime minister. So students, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, वी सी इन न्यूज़पेपर और टीवी दैट इन पार्लियामेंट देयर आर लॉट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, एंड इफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स takes decision for women's reservation is parliament, then it cannot be a law until and unless it has been signed by the president. जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं? भारत की जो अभी हमने क्या बताया कि जो कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर? राष्ट्रपति होने के लिए क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए।
और वो क्या है, भारत सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हम, कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना, मंत्रिमंडल के कार्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये सब कार्य किए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो है शक्तियाँ, राष्ट्रपति की कुछ और महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि राज्यों के राज्यपाल, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियों और समझौते कर सकता है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि कार्यपालिका, हमने आपको बताया था कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदेही सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका का मुख्य राष्ट्रपति जो है, मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय कौन लेता है, जो है राष्ट्रपति के जो है कौन लेता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद जो है इनके द्वारा लिए जाते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए जाते हैं। और अब देखते हैं हम न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है, यह कार्य सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण जो है अंग कहलाता है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। एंड इसके पहले हमने क्या देखा था कि व्यवस्थापिका यह सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। और न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका मीन्स जैसे कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ा था, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया था कक्षा 7वीं में। अब क्या है, अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। इसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के होते हैं। राइट्स एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स मीन्स सुप्रीम कोर्ट्स में कौन कौन से ये होते हैं, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र मीन्स पार्लियामेंट्री राइट्स। जो प्राइमरी जो है राइट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है, जैसे कि ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हो, या फिर ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हो, या फिर ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हो। ये क्या होगा, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र। एंड देन देखते हैं सेकंड, अपीलीय अधिकार मीन्स राइट टू अपील। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। एंड देन थर्ड क्या है, परामर्श क्षेत्राधिकार मीन्स राइट टू कंसल्ट। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि समस्त तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हमने देखा कि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। एंड देन संसद के कौन कौन से भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। सो स्टूडेंट्स, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सरकार कितने प्रकार की होती है, और संसद के जो है राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपको पता चला। देन लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, देन राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, ये आपको पता चल गया। सो स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट इज द क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बताया। सुप्रीम कोर्ट इज द कंजर्वर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। इट कैन अमेंडेड द एक्ट्स विद
are implemented by the parliament. Those laws which are against rule the regulation of constitutions can be announced illegal. मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या होता है? संरक्षक होता है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, आपने केंद्र सरकार के बारे में जो है जानकारी हासिल की। सो इसे आप लोग घर में एक बार रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।